जी वेलकम बैक, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। चलें जी, अब OAR जो निकालना है तो पहले हम प्राइमरी एलोकेशन कर लेते हैं जी, ठीक है। तो FOH की एक्सपेंसेस को लेंगे और उसके आगे फिर ज़रा फॉर्मेट तो बनाए ना पहले। क्वेश्चन 14 स्प्रिंग 2014 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या ऐसे सवाल आते हैं पर्चे में? ऐसे ही आते हैं, बल्कि इससे आसान आते हैं। अभी रिसेंट आप देखोगे तो इससे आसान होते हैं। पास होने की नीयत नहीं करते हम लोग, बस पास होना बहुत आसान है। कर लिया ना नियत। FOH यहाँ क्या लिख रहे थे हम? एक्सपेंसेस। FOH एक्सपेंसेस जनाब यहाँ पे हमने लेने, यहाँ पे उनका नाम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद बेस, कोई अप्रोप्रिएट बेस लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जी, टोटल जो अमाउंट गिवन होगी, टोटल वो रुपीज़ इन थाउजेंड में डेटा गिवन है तो हम भी रुपीज़ इन थाउजेंड में ही करेंगे। उसके बाद जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कितने हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं जनाब 3 अदद। जैसे वो नहीं, वो टीवी पे रेसिपी किसी चीज़ की सिखा रहे होते हैं, इसमें डाल दें जी आप नमक आधा टेबल स्पून, इसमें आप अदरक डाल दें 3 अदद, लहसुन डाल दें 4 अदद। ऐसे ही यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने हैं जी? 3 अदद। तो कौन कौन से हैं जी? मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग। सबसे मुश्किल काम ही मुझे यही लगता है, ये लकीरें लगाना होता है ना। स्केल से बेटा बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए तो मैं आपको भी कहता हूँ पर्चे में स्केल नहीं यूज़ करना। हाँ, प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि समझ आए आपके पढ़ने वाले को। मेरे पढ़ने वाले आप हैं, आपको समझ आ रहा है ना तो काम हो रहा है, बस ठीक है। स्केल से तो बहुत टाइम लग जाता है। ये मार्कर है, ये मार्कर है। बैठे हो तो यहाँ पे मार्कर देने के लिए गंदे गंदे बोले जी। उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट है जी, एक ही हमारे पास, और वो क्या है जी? मेंटेनेंस। सर्विस डिपार्टमेंट नाम का एक ही है, एक हो पर नेक हो, ये वो है मेंटेनेंस। खिदमत करता है। देखो, जो अपना काम नहीं होता तो फिर सफाई में लग जाता है। हाँ, ऐसे टाइम ज़ाया नहीं करता। CMA का काम कर लेता है तो लॉ का शुरू कर लेता है, टाइम नहीं ज़ाया करता। लॉ का काम नहीं भी होमवर्क मिला हुआ फिर भी करी जा रहा है। क्या हो गया? अभी कल भी तो मिलना है ना, पर्चा तो हम नहीं देना है ना, करी जा रहा है। ये होता है अच्छा बच्चा। लें जी, बस मुश्किल काम हो गया। हाँ, बस आंसर लिखना है, आंसर। लें जी, कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस नो, इनडायरेक्ट वेजेस यस। 46, 27, 36, 100, ले ये तो गिवन है। सुभान अल्लाह, इनडायरेक्ट वेजेस, सुभान अल्लाह। अब देखो, ये अब अप्रोच आज से ही वो जो पर्चे के अंदर एंड तक। अब आखिरी कितने सवाल हैं इस टॉपिक के, आपको क्या पता कितने? 31 क्वेश्चंस में अब ये तरतीब नहीं बदलनी, ठीक है। कैलकुलेटर को भी साइड पे रखो, ठीक है। सिर्फ कागज ते पेंसिल होनी चाहिए ताड़े हाथ से, ठीक है। पेन भी चलेगा, ये ना कहना। अच्छा जी, इनडायरेक्ट क्या चीज है? इनडायरेक्ट वेजेस एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट वेजेस क्या बेस है जी? टोटल कितना है? टोटल भी किया हुआ सवाल में, कितना है? 246। अब किस बेस पे बांटे? गिवन है, गिवन है, ये लिखना है, लाजमी लिखना है, ठीक है। तो जो गिवन वाला है ना जी, बगैर कैलकुलेटर के लिखा जा सकता है, वो लिखें। ले जी, 246 कैसे आया? अच्छा ये है, मैं भी कहूँ 200 सॉरी। 46, 27, 36 एंड 137 जी। 46, 27, 36 और 137। नेक्स्ट, नहीं समझ आ रही? समझ आ रही? नेक्स्ट, नेक्स्ट डन। नेक्स्ट है जी
डायरेक्ट मटेरियल ना, एफवाच नहीं है, कहीं यूज करना पड़ गया एलोकेशन में तो इनको करेंगे, या एंड पे जाके कह देता है टोटल कॉस्ट निकाल दो, तो उस टोटल कॉस्ट के अंदर मटेरियल, लेबर और एफवाई तीनों आते हैं, वो बात की बात है, ठीक है। पता नहीं होमवर्क वाले सवाल में ऐसा कुछ करना भी है, ओ माय गॉड, पहले आपको करना पड़ेगा, बस पहले आप करते हैं असल में काम, आजकल ना बस जमाना बदल गया है, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए हैं, उस्ताद से पहले काम करके आते हैं, सुभान अल्लाह जी। 68, 18, 36 और 91 इनडायरेक्ट मटेरियल। सर ये क्या, पहले इनडायरेक्ट वेजेस सवाल में उसने लिख दिए, फिर इनडायरेक्ट मटेरियल, अच्छा तो नहीं लगता। ये भी जनाब गिवन है, बताओ कितना कितना है, 68, 18, 36 और 91 ग्रैंड टोटल, बल्कि ग्रैंड टोटल तो एंड पे करेंगे। 68 जरा एंड वालों को नजर ना आए जी, 200 मेरा, ठीक है जी, कटो नाकर बंदिया तेरी मेरी। अच्छा पावर, अब देखो पावर जो है ना, पावर एलोकेटेड नहीं है, तो पावर लिखा, टोटल लिखा, उसके बाद बेस ढूंढेंगे। अब सवाल पूरा पढ़ लेते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ खर्चे ही है ना, आगे भी अब ये वो कॉमन एक्सपेंसेस हैं जो एलोकेटेड भी नहीं है, करने हैं और कोई बेस ढूंढनी है, ये बारी बारी देखेंगे। पहले अब हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है हमें, ठीक है जी। अब मुझे बताओ पावर के लिए डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज हो सकते हैं, चलो आगे बढ़ो। फिर जी मशीन आवर्स गिवन है, पावर के लिए यूज तो हो सकते हैं अगर कहीं मुझे किलोवाट आवर या हारस पावर लब गई तो वो कर लेंगे यूज, नहीं तो फिर बफलो ब्राउन हो गई तो हम मशीन आवर्स यूज कर लेंगे। आगे बढ़ो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, फ्लोर एरिया, नेट बुक वैल्यू, तो जी इत्तलान अर्ज है आपके मतलूबा सवाल में किलोवाट आवर और हार्स पावर मुयसर नहीं है, इसलिए बराए मेहरबानी मशीन आवर्स लिख लीजिए। तो पावर, ताकत की बेस क्या है, मशीन आवर्स, ठीक है जी। और टोटल बताओ 465। फिर कैलकुलेटर उठा लिया, शर्म नहीं आती, मैंने नहीं कहा, मना नहीं किया साइड पे रखो कैलकुलेटर, हाथ नहीं लगाना भी कैलकुलेटर को। तो इस पे हमने नंबर 2 लगा दिया, ठीक है जी, और ये हो गया। लगाएंगे अब कैलकुलेटर एंड पे उठाएंगे एक ही बार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रोशनी और गर्मी। जी वैसे नहीं, तो रिवीजन पूरी तरतीब से करो ना, अभी इब्तिदा इश्क में ऐसा करोगे तो डायरेक्ट नहीं जंप करो। पहले बताओ लाइट एंड हीट के लिए चाहिए क्या, अब लाइट आ गई है तो लाइट के नाम पे लाइटिंग पॉइंट्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो ना हो सवाल में तो फ्लोर एरिया, तो फ्लोर एरिया है जी। भाई आपको तो कुछ समझ नहीं आ रही होगी ना, यस। ये सिर्फ ये मैं इसलिए बार बार पूछता हूँ, तसल्ली होती है, देखो कि हम 10 दिन से पढ़ रहे थे, 11 दिन से पढ़ रहे थे, हम वेले नहीं थे कि नए आने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों, थोड़ी सी समझ आ रही होगी। ओ नो, ये नहीं होना चाहिए था। लाइट एंड हीट के लिए कौन सा जी, फ्लोर एरिया, तो ये जनाब 46 है और फ्लोर एरिया है, लिख लें। रोशनी एंड गर्मी, लाइट एंड हीट, एंड वालों ये नज़र आ रहा है बेटा, वो कोने में ये नज़र आ रहा है, माजरत थोड़ा सा ना फॉन्ट ज़रा कंजूसी में चला गया जी। फ्लोर एरिया 46, मैंने कहा कैलकुलेटर फिर ना निकाला हो इसने। अच्छा जी नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन के लिए नेट बुक वैल्यू, देखो ना अब ये नेट बुक वैल्यू दी हुई है, तो बस ठीक है, कॉस्ट माइनस डेप्शन ही बुक वैल्यू बनती है ना, ठीक है, ये भी चलेगा काम, ठीक है। तो नंबर 5 यूज कर लो इसके लिए, नेट बुक वैल्यू तो 108 और नेट बुक वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन, सिर्फ डेप्रीसिएशन लिखा हुआ है ना, बुक वैल्यू ऑफ, नेट बुक वैल्यू लिख लो ऑफ एसेट्स आ गया 108, फिक्स्ड एसेट्स लिखा हुआ है, चलो फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स, इसके लिए तो फ्लोर एरिया होता है, फ्लोर एरिया गिवन है नंबर, तो भाई एक बेस एक से ज्यादा खर्चों को बिल्कुल यूज करके यूज हो सकती है एलोकेट करने के लिए, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। तो 114 है, और यार इतना पेट्रोल लग गया आज मेरा आन जान, इको बारी 10 दिन दे
रेंट एंड रेट्स जी, फ्लोर एरिया टोटल बताओ 114। वेयर हाउसिंग कॉस्ट, वेयर वेयर अब वेयर हाउसिंग है, इसके लिए तो नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन जरूरी थी, अगर वो नहीं है तो फिर यहाँ पर आए हम और हमने कहा इसके लिए, सिर्फ इसके लिए डायरेक्ट मटेरियल, कि जहाँ पर ज़्यादा मटेरियल यूज़ हुआ उन्होंने ही ज़्यादा रिक्विजिशंस भी की होंगी। ये बात एजम्पशन है ना, और लॉजिकल एजम्पशन है, ऐसे नहीं को हवा में नहीं तीर चला लेना होता भाई। जहाँ पर मटेरियल ज़्यादा यूज़ हुआ होगा, डायरेक्ट मटेरियल ज़्यादा यूज़ हुआ होगा, वहीं पर ही स्टोर की सर्विस ज़्यादा ली गई होंगी ना। तो अगर तो मटेरियल रिक्विजिशंस गिवन होती तो उसकी बेस पे एलोकेट कर देते, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब डायरेक्ट मटेरियल कैसे एलोकेशन के लिए यूज होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये सारी चीजें टोटल करके आपने डिवाइड करना है टोटल से, और ऐसे ही कितने गया ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू गिवन है आपके लिए, इसको डिवाइड करोगे, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करोगे 246 को किधर 98 को डिवाइड करोगे 246 से मल्टीप्लाई करोगे 365 तो इधर आ गया, फिर 46 फिर 18 और फिर कुछ नहीं। ओके तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जी टोटल कितना है 98। अब कुछ भी नहीं बचा, FOH सारे मैंने लिख लिए हैं यहाँ पर। अब तो बस क्या करना है जी, एलोकेशन करनी है, प्राइमरी एलोकेशन पूरी हो जाएगी, बेस हमने पहले साथ लिख लिया, अब कैलकुलेटर है और हम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है जी, पावर। पावर के लिए क्या चीज़ चाहिए हमें यार, इतना आसान सवाल भी कभी ज़िंदगी में आपने देखा होगा, उसने टोटल भी करके दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे ऐसे, लेट अगर क्लास शुरू करे उस्ताद तो जल्दी सवाल करा ले, ठीक है जी। तो मशीन आवर्स 40 + 2 + 3 है। अब 1000 में चल रहे हैं ना हम, यहाँ पे 1000 में नहीं है ये आवर्स, इसलिए 1000 में कर लेंगे हम। ओके तो ये टोटल आवर्स है 45, टोटल कितने 45। अब जो खर्चा है वो है 465, 465 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 40, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, कर लोगे? बताओ भाई 400 लाओ कड्डो मेरा ते जी, केड़ा फार्मूला मशीन आवर्स, बस सही है, चल जाता है इसके बगैर भी काम, ठीक है। लेकिन लिखना है तो लिख दो, लिखना आता ही है ना, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 465 डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर्स, ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई मशीन आवर डिपार्टमेंट, करना ही है तो कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये लिखा इसीलिए हुआ है, बेस ये है, टोटल भी गिवन है, सवाल में हर चीज़ गिवन है। ओके चल जी, 21 31 नहीं है तो नहीं है। नेक्स्ट इज लाइट एंड हीट, फ्लोर एरिया के हिसाब से जाने, फ्लोर एरिया ये कि मैंने 1000 400 300 300 और 2000। अब ये 1000 में चले ना, इसका ज़रा मसला होता है आपको, कोई मसला नहीं, ये 1 है 1000 में चले तो ये 0.4 है, 0.3 है, 0.3 है, टोटल कितना है 2। अब 46 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर 1 को हटा दो मल्टीप्लाइड बाय 0.4, 9 ही करो ना यार, फिर 0.4 को हटा दो 0.3 कर दो उसकी जगह 7, और आखिर में 46 डिवाइडेड बाय 2 × 1। अब टोटल बराबर करना है बस, ठीक है, बराबर हो गया, नहीं तो कहीं पे राउंडिंग डाल दो, कोई मसला नहीं। 46 के बराबर है ना, एंड वाला बैलेंसिंग निकाल लिया करो, ठीक है, ताकि राउंडिंग का डिफरेंस। 1000 में चल रहे हैं, अब राउंड करके क्या चलाओ जल्दी जल्दी। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स की बेस पर, बुक वैल्यू ये पड़ी है 20 8 3 4 और टोटल कितना है 35। ये समझ आ रही है ना, कल आराम से किया था ये काम है, ₹1000 है तो फिर ठीक है 35,000 कर लो, कोई मसला नहीं, एलोकेशन ही करनी है ना। अगर मैं 35 से डिवाइड करूंगा तो 20 से मल्टीप्लाई भी तो कर रहा हूँ, फर्क क्या पड़ता है? अच्छा तो फर्क क्या पड़ता है? नहीं फर्क फिर भी कोई नहीं पड़ेगा, वैसे बता रहा हूँ, आप आंसर चेक करके देख लें कि फट जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, फिर पूरा लिखो। हाँ जी
किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया 108 डिवाइडेड बाय 35,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना आता है 60 आगे 108 डिवाइड बाय 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 108 डिवाइड बाय 35,000 मल्टीप्लाई बाय 3,000 हाँ 108 डिवाइड बाय 35,000 मल्टीप्लाई बाय 4,000 टोटल कर लिए करो बस एंड पे आके, ठीक है। नेक्स्ट क्या रह गया है, दो रहते हैं यार अभी तो। फ्लोर एरिया की बेस पे रेंट एंड रेट्स, फ्लोर एरिया तो यही है, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 150। नेक्स्ट ये काम तो अब आप देखो ना, मैंने एंड पे इसलिए बचा लिया था, एंड पे आपने ये करना है, कैलकुलेटर एक ही बार यूज करी जा रहे हैं जी। 70 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अब आ गई है। मैनू ही नहीं लभनी, मैं इसलिए हाईलाइट कर ला, मैनू ही नहीं लभनी। अब ये रुपीज़ इन 1000 है, ठीक है, तो भी 1000 ही चल रहा है, कोई मसला नहीं है। अब 98 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइड बाय 429 मल्टीप्लाई बाय 365 दिस ये करते जाओ जी, बोलो 84 83 नेक्स्ट 11 4 इधर कुछ भी नहीं, ठीक है, टोटल 98 होना चाहिए। अब जी हमारा प्राइमरी एलोकेशन वाला काम तो गया हो जी। एक सवाल अगर वाला, हाँ पूछो, अगर वाला जवाब हुआ तो दे दूंगा, नहीं तो फिर डिले। डिपार्टमेंट में होता है वेयर हाउस की कॉस्ट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट भी बेटा फैक्ट्री में ही है। आपने कहा 10% प्रोडक्टिव हाउस की लेने, नहीं फिनिशिंग डिपार्टमेंट आप कह रहे, अभी आप कोई सवाल कर रहे हो फिर आगे को और कर रहे हो, एक सवाल करो ना इस वक्त। आप कह रहे हो कि अगर वेयर हाउस फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हो तो होगा ही, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हो सकता है, फिर फैक्ट्री वाला ही है। हाँ वेयर हाउस अगर फिनिश गुड्स वाला हो वो और चीज़ है, ठीक है ना, तो वो तो नहीं लिखा हो, डिपार्टमेंट तो सारे फैक्ट्री में ही पड़े हैं ना, ठीक है। हो सकता है हर डिपार्टमेंट के अंदर ही वेयर हाउस खड़ा हुआ हो, बात है ना, तो फिर ये एलोकेशन करना पड़ता। खैर चले, अच्छा जी प्राइमरी एलोकेशन हो गई है जी, टोटल करवा दें मुझे। वैसे इधर देखो टाइम बचा लिया करो, अगर उसने OAR सिंगल वाला नहीं निकलवाया हुआ तो फिर मैं इस कॉलम का टोटल नहीं करता, टाइम बचा लेते हैं, ठीक है। बताओ इसका टोटल अब 750 पॉइंट कहाँ से आ गया, 752 छेती करो छेती, अबे अहमद को बुला लें, नाका लगाना है सर के आगे जी। 130 बड़ी मेहरबानी, 4 भी साथ ही बता दिया करो एक दफ़ा जी। नेक्स्ट 140 264, ठीक है जी। अब ये हमारे पास जनाब प्राइमरी एलोकेशन हो गई। अब हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट सेकेंडरी एलोकेशन यानी एलोकेशन ऑफ SDs, ठीक है जी। एलोकेशन ऑफ SDs जो है उसके अंदर अब ये ज़रा डिफरेंट तरीके से सवाल आ गया, मतलब सवाल का डेटा एलोकेशन करनी है, और एलोकेशन किसकी करनी है जी, मेंटेनेंस के अंदर जो खर्चे हैं, ठीक है जी। अब ना ये ज़रा डिफरेंट तरीके से कर गया कि इस 264 को उसने दो हिस्सों में तोड़ दिया, यानी कहता है इसका 80% और फिर इसका 20%। 80% कितना आता है वैसे, ये 211 की कॉस्ट जो है, इधर देखो 80% ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टाइम इज यूज्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। अब मेंटेनेंस कॉस्ट 80% जो लगी हुई है वो मशीनों को सही करने में लगी है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट की सबसे मुनासिब बेस तो क्या है, मेंटेनेंस आवर्स। कौन से जी, अगर वो गिवन ना हो तो फिर मजबूरी है मशीन आवर्स की तरफ जाना, और फिर क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हम पहले करेंगे मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स को अलग, ऐसे यहाँ पर हम कहेंगे जी एलोकेशन में जो मशीन्स की मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, इधर देखो 264 का कितने परसेंट जी,
80%, इसको जो आपने बांटना है वो बांटना है मशीन आर्स की बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा मशीन आर्स। ठीक है जी। अब इधर देखो, तो 264 का 80% कितना बना, अब ये भी आपने खुद ही बताया 211, ठीक है जी। तो ये 211 इसमें से निकला और निकल कर मशीन आवर्स की बेस पे बंट जाएगा मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग में, ठीक है। अब मशीन आवर्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं, पहले से यूज़ भी किए थे, ये 40, 2, 3 और 45, तो वो इस तरह से बेस यूज़ कर लो। 211 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर्स, ये पढ़े इधर दिखाना, डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 40 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 3, अलग अलग, ठीक है जी। बोलो 188, 9, 14, लो बस राउंड हो गया ना। अगर 211 बराबर हो रहा है तो ठीक है, तो कर लो बराबर कैसे करना है किसी, ठीक है। नेक्स्ट, अब बाकी भी कुछ अभी है इधर बचा हुआ, कितना है, कितना 50, ये 53 जो है ये भी कुछ है खर्चा इसका, ठीक है। ये भी यहाँ से निकलना है, लेकिन इसकी बेस मशीन आवर्स रखें या कुछ और हो, सवाल बताएगा। तो सवाल कहता है 80% तो इन्होंने काम किया था मेंटेनेंस वालों ने, किस पर, मशीनों की मेंटेनेंस पे, वेयर एज रिमेनिंग टाइम इज कंज्यूम्ड इन क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग्स। यार किड्डे जालिम ने ना यार, वैसे किड्डे जालिम ने ना, है ना। मेंटेनेंस वाले वेले बैठे रहे होंगे जिस वक्त में उन्होंने, इस वक्त में उनको किधर लगा दिया, क्लीनिंग, क्या लिखा हुआ, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ, चलो वो मेंटेनेंस भी तो है ना, वो साफ करके मेंटेन कर रहे होंगे ना, मशीनें सही की, तो उसके अलावा बाकी बिल्डिंग के अंदर भी तो भाई थोड़ा बहुत वो मसाला उतरा हुआ है, कहीं पे लगा रहे हैं, कहीं पे जनाब फर्श खराब है, कहीं पे टाइल खराब है, वो असल में ये कहना चाह रहे हैं, सफाइयाँ नहीं करवा रहे, सफाई फिर खुद ही हो जाती है वहाँ, जरा क्लीनिंग लश पश बिल्कुल, कि यहाँ पे यार दीवार जैसे सारा प्लस्तर खराब हुआ, चलो यहाँ पे लश पश कर दो, ठीक है भाई, जरा खड़े हो जाए, सर के आते ही बताने, ठीक है, ओके ले जी। हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि अगर आपने फ्लोर एरिया की बेस पर इसको बांटा, ठीक है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, इसको भी चली जाएगी, तो उसका हल अब क्या करें फिर, फ्लोर एरिया की बेस पर तो करेंगे, लेकिन कितना है जी 50, कितना 50, इस 53 को जब हम बांटने लगेंगे ना जी, तो इसका टोटल क्या बनता है जी, ये 1700 को हम बेस बनाएंगे, कैसे, 53 डिवाइडेड बाय 0.17 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 31, 3 ये सॉरी, हाँ 1.7 इंटू 1 जी, कितना, किसी ने 31 बोला था, वो सही बोला था, ठीक है। इस तरह से ऐसे ही 53 डिवाइड बाई 1.7 इंटू 0.4 इंटू 0.3, यानी हमने क्या किया, हमने इसको इग्नोर कर दिया वजह। कुछ लोग यूं भी करते हैं कि इसको पहले एलोकेट कर लेते हैं 20% को, तो यहाँ पे आता जो जितना इकट्ठा, लेकिन नहीं करते, वो आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। सादा बात, ये मेंटेनेंस वालों ने जो मेंटेनेंस की है, ये मेंटेनेंस अगर इस बेस पर बांटें तो इनके अपने डिपार्टमेंट को फिर चार्ज हो जाएंगे, जबकि हमने इसको क्या करना है, ज़ीरो। तो उसका हल यही है कि आप इसको इग्नोर ही कर दो भाई, इधर कुछ आ भी जाएगा तो अल्टीमेटली उसको भी तो फिर बांटना ही पड़ना है आपको, ठीक है। तो पहले ही क्या कर दो, उसको इग्नोर ही कर दो। तो ये हमने जनाब मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स लिख देता हूँ मैं, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, तो ये 264 का 20% जो है इसको फ्लोर एरिया की बेस पर आपने बांटना है, ठीक है। अब टोटल ये 53 था, इसको 3 बिल्डिंग्स के फ्लोर एरिया की बेस से बांट दो, बोलो जल्दी से, 31 अभी बोला था, नेक्स्ट 10, और जनाब यहाँ पर हो गया 0, और यहाँ पर आपने इसका टोटल कर लेना, बोलो जी, टोटल कर रहे हैं तो बताना भी है मुझे, जब बताएंगे तो मैं उधर आ जाऊंगा, मैं तो ये वैसे ज़रा शुगर लगाने आया हूँ।
जी 971 155 164। अब कोई ना कोई बेस होनी चाहिए मुनासिब, तो क्या बेस लें जी? मेरे ख्याल में तो कोई और बेस बनती नहीं, डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब हर डिपार्टमेंट को देखो तो आपके मशीनिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा आवर्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे मशीन इंटेंसिव है, यहाँ पे मशीन आवर्स ले लो। आगे जाओ तो अगले असेंबली और फिनिशिंग में लेबर आवर्स ज़्यादा हैं, तो भाई हम फिर क्या कहेंगे, ये दोनों लेबर इंटेंसिव हैं। खामोशी केस में हमने दिमाग इस्तेमाल करते हुए ये काम करना है, ठीक है। तो बताओ जी, मशीन आवर्स टोटल कितने हैं पहले डिपार्टमेंट के? मशीन आवर्स 40,000, तो 40,000 मशीन आवर्स। इधर देखो तो लेबर आवर्स लेने हैं, लेबर आवर्स कितने हैं जी? 8,000 और इधर 16,000। इन दोनों के लेबर आवर्स ले लो। समझ आइए क्यों ले रहे हैं? 8 और, क्योंकि ज़्यादा है। सवाल खामोश है तो अपना दिमाग लगाएं। जो ज़्यादा आवर्स है मतलब वहाँ ज़्यादा वही काम हो रहा है, तो वो लेबर ज़्यादा काम कर रही है, तो लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, तो लेबर को बेस ले लो। ठीक है जी, चलो जी आंसर बता दो। ₹24 पर मशीन आवर, पर मशीन आवर रुपीज़, पर लेबर आवर रुपीज़। ये एग्जैक्ट आया है, रेट एग्जैक्ट बताने होते हैं। चलो अब एग्जैक्ट कर लेना, ठीक है। ये OAR निकल आया, इससे अगला होमवर्क में कीजिएगा। इससे आगे बात मैं ना कर पाया। कल अब आपको मैंने सिखाना है एलोकेशन ऑफ SDs के बहुत सारे मेथड्स हैं, जो ICAP का बड़ा फेवरेट काम है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।